गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम अगेन। आपके इस इंग्लिश बेसिक इंग्लिश क्लास में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। और बच्चे, आप लोग अगर क्लास को एंजॉय कर रहे हैं तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए वीडियो। वो भी सीखेंगे, वो भी इससे लर्न करेंगे। और जो अभिभावक इनको देख रहे हैं वो अपने बच्चों को सजेस्ट कीजिए ताकि वो अच्छे से तरीके से लर्न कर सकें। बच्चे तो आपके स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में हर जगह पढ़ते ही होंगे, किंतु ये सेकंड क्लास, मैंने नाम भी रखा है इस चैनल का, इस क्लास का सेकंड क्लास, ताकि बच्चे फर्स्ट क्लास हर जगह करें, सेकंड क्लास ये ज्वाइन करके अपने आप को इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करें जहां तक हो सके बच्चों। और अभिभावक, हम ये कोशिश करते हैं बच्चों को बेसिक से बेसिक तरीके से समझाएं ताकि वो अच्छे से अच्छे तरीके से लर्न कर सके चीजों को। ठीक है, तो आज का क्लास रहेगा हमारा यूज ऑफ शैल बी और विल बी। यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। तो बच्चों देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में अगर गा, गे और गी लगा हुआ रहे तो हमें समझ जाना है कि यहां शैल बी और विल बी का यूज करना होगा। ठीक है, जैसे मैं शिक्षक बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा, यहां गा आ रहा है तो समझ लीजिए यहां पे शैल बी और विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों समझ में, पहचान तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अब कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे उस चीज पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों को चार्ट बनाने सिखाया था, सारणी, किसके साथ क्या इस्तेमाल होता है, यहां भी आपको समझा रहे हैं, समझना है अच्छे से इसे। बच्चों, चार्ट बन के हमारा तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम वाक्यों में इसका प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, तो वाक्यों में प्रयोग करने से पहले आपको हम समझा दें कि आई और वी इन दोनों के साथ शैल भी लगेगा, बाकी जितने भी हैं यू, सिंगुलर नंबर में आपका थर्ड पर्सन का ही, सी, इट, और सिंगल नेम, एक आदमी, एक इंसान, एक वस्तु या एक जानवर, उनके साथ विल बी। प्लूरल में दे, द बॉयज, राम एंड श्याम, दो नाम या उससे अधिक नाम, या प्लूरल में यदि कोई जानवर है जैसे घोड़े, गाय, उन सबों के साथ आपका विल बी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो हम अब इसको एक एक करके स्ट्रक्चर वाइज, सेंटेंस वाइज, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं और सीखना है और जानना है। ठीक है, तो बच्चों आप इस चार्ट को गौर से देखिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि बाद में आपको इसको समझने में आसानी होगी। ओके, सबसे पहले सेंटेंस में हमारा क्या आया था? पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको सकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उस पर ध्यान देते हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले समझिए बच्चों। देखिए, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ये रहा आपका, सब्जेक्ट, शैल बी, विल बी, लास्ट में ऑब्जेक्ट या नाउन, जो भी रहे आपका, लास्ट में वो पुट करना है आपको, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अब एक इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं पॉजिटिव में। मैं शिक्षक बनूंगा, सबसे पहले पहचान गागे की। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं इसको बनाना कैसे है।
ये पॉजिटिव में है क्योंकि इसमें क्या और नहीं का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पॉजिटिव में है। अब आगे आते हैं, स्ट्रक्चर के अनुसार इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक, इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं शिक्षक बनूंगा। सवाल कीजिए कौन शिक्षक बनेगा? मैं, सब्जेक्ट मैं हूं, ठीक है, मैं के लिए आई। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? शैल बी और विल बी। अभी जस्ट मैंने चार्ट में आपको सिखाया कि आई के साथ शैल बी का इस्तेमाल किया जाता है, तो लगा दीजिए आप शैल बी। और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट या नाउन, अदर वर्ड जो भी है, क्या बनना चाह रहा है ये? शिक्षक। ये लास्ट में पुट करना है आपको, आई शैल बी टीचर। यहां आप ए भी लगा सकते हो क्योंकि मैं एक ही शिक्षक बनूंगा, 10 शिक्षक नहीं बनूंगा। दैट मीन्स ये काउंटेबल नाउन है और सेंटेंस के अनुसार समझ में भी आ रहा है। लेकिन हिंदी के सेंटेंस में क्या एक नहीं दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ है। अगर आप ना भी दो तो सेंटेंस पूर्ण है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉजिटिव में बनाने समझ लिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, वह खुश रहेगी। कौन खुश रहेगी? वह। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? वह। और दूसरी चीज, रहेगी स्त्रीलिंग जाति के लिए है, तो यहाँ वह का आपका सी इस्तेमाल होगा। और दूसरा ये स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि सी, सी के साथ क्या लगाया था बच्चों? लास्ट में हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में विल बी, सी के साथ विल बी। और खुश, खुश काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। खुशी, गुस्सा, ये सब भावना होता है, इस वजह से इसके आगे ए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधा सीधा आप सी विल बी हैप्पी। बच्चों हमारा सेंटेंस बनके तैयार है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, और अगर समझ रहे हैं तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो देखें और समझें इस चीजों को, आपके साथ साथ वो भी सीख सकें। अब दो बच्चों, पॉजिटिव के बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की बारी आती है। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में समझेंगे। देखिए, एक एक करके हम समझेंगे, तोड़ तोड़ के, तो आप अच्छे से समझ सकते हो, कभी नहीं भूलोगे आप इस चीज को। बच्चों हमारा मैथ का भी क्लास चलता है, आप प्ले लिस्ट में जाके ढूंढिए, आपको आपको मैथ का क्लास मिल जाएगा। कंप्यूटर का भी बेसिक स्टार्ट किए हैं, तो थ्योरी प्रैक्टिकल तो अभी संभव नहीं है बच्चों, आगे देखते हैं, पॉसिबल अगर हो तो हम आपका बेसिक क्लास का कंप्यूटर का भी आपको बताएंगे। देखिए बच्चों, इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव का क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट शैल और विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, लास्ट में अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट जो भी रहे लास्ट में आपको पुट करना है। तो यहाँ एक चीज गौर करने वाली बात है, हम इससे पहले शैल बी और विल बी को क्या कर रहे थे? एक साथ यूज कर रहे थे, लेकिन अब ये यहाँ ब्रेक हो गया, टूट गया। इसके बीच में नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, इस चीज का खास ध्यान रखना है आपको। कई बच्चे होते हैं कि इसका इस्तेमाल बीच में ही कर देते हैं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ आप स्ट्रक्चर के अनुसार एग्जांपल एक दो हम लोग समझ लेते हैं। ऊपर वाला ही एग्जांपल हम लोग लेते हैं ताकि ज्यादा आसानी हो हमें समझने में। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट जैसा मैंने पहले ही बताया था, आई है, सब्जेक्ट आपको आई लगा देना है। उसके बाद शैल और विल क्या इस्तेमाल किए थे? शैल का इस्तेमाल किए थे, तो शैल लगा दीजिए। शैल विल के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, फिर बी, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? टीचर। ये आपका तैयार हो गया। एक सेकंड वाला भी ले लेते हैं हम। सब्जेक्ट, उसके साथ यहां पे विल का इस्तेमाल किया गया है,
असल विल के बाद नॉट, उसके बाद बी और हैप्पी। कितने अच्छे तरीके से आपने इसको नेगेटिव भी बनाने के लिए सीख लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने सीख लिया। अब इसका हम आगे का क्लास जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH सीखेंगे उसमें और आपको अलग अलग एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आगे के क्लास में।